हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो कल हम क्या कर रहे थे, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम देखे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस के सीरीज भी लेके आए थे, सेटअप क्वेश्चंस। तो समझ आया है पूरा? ठीक, तो आगे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और नए क्वेश्चन लाते हैं ना। देखते हैं। ये CGPSC कहाँ चले गया सर? लोकल में आएगा क्या? किस में? लोकल में? इसमें? हाँ। अच्छा, दो उसमें है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ। हम्म। तो कहाँ, यहाँ तक हो गया था ना? 63 तक है ना? ये भी हो गया था? नहीं, ये हो गया था, लास्ट में करवाया था ना, यही ये आया था आंसर। 25, 18 और 10, इसको करवाया था ना मैं, 530 वाला। देखो, लास्ट में यही कराया था और यहीं तक एंड किए थे अपन। उसके बाद देखते हैं आगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ठीक से? 68 नंबर है ना। देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात क्या है, 26:3 या फिर 26:3। खर्च क्या होता है? नहीं, एक्सपेंडिचर है ना। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। जैसे तुम्हारे पास कितना आता है, वो क्या बोलते हैं, पॉकेट मनी। बताओ बस। अच्छा चलो, 1000 रुपीज़ है ना। तो उसमें से तुम्हारा जो, मान लो पूरे महीने का जो खर्च है मोटा मोटी कितने में, 900 रुपये में हो जाता होगा, है ना, एक्सपेंडिचर। बाकी थोड़ा अपना जेब खर्चे के लिए और साइड, मतलब उसमें थोड़ा सा क्या झोल मारते हैं बोलते हैं ना बीच का निकालते हैं। तो वो 100 रुपया क्या हो जाएगा तुम्हारा, बचत। जो बचा है वो, है ना। बचत मीन्स सेविंग। इसको पार्टी वार्टी करने के लिए फ्यूचर में तुम बचा के रखती हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेविंग। तुम्हारे पास टोटल कितना आता था, 1000 रुपया। तो 900 प्लस 100 बराबर 1000। इसका मतलब क्या समझे, कि जो आय है या इनकम है, ये मान लो तुम्हारा इनकम हो गया, है ना। तो इनकम में क्या होगा, जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकले, क्या निकल जाएगा हमारे पास, इनकम निकल जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। या फिर एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या करेंगे, सेविंग को इधर ला के माइनस कर देंगे। समझ आ रहा है? या फिर सेविंग निकालना है तो एक्सपेंडिचर को इनकम के साथ माइनस कर देना है, क्योंकि बड़ा कौन है अपने पास, इनकम बड़ा है। समझ आ रहा है? ठीक। तो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है। आ, ये छोटा हो जाए क्या, इतने में दिखाई दे रहा है? उसमें तो दिख जाएगा ना। नहीं दिखेगा इतने में? ऐसे क्या? ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इतना दिख जाएगा, दिख जाएगा, मेरे को दिख रहा है वो, है ना। नहीं दिखेगा? ठीक है। हाँ, देखते हैं इसी में। तो एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 26 और हाँ 26:3 है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा खर्च और ये हो गया बचत। अब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है हमारा, इनकम या आय। कितना हो गया, 26 और 3 को जोड़े तो कितना हुआ, 29 हो गया। ये 29 हमारे क्या है, इनकम है ना। अब ये तो रेशियो में है, मतलब एक यूनिटी में बोल सकते हैं। तो 29 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, 14,500, ये हो गया। अब क्या करते हैं, एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट का।
तो क्या हो जाएगा, 29 से इसको डिवाइड कर देंगे नीचे लाके, है ना, तो कितने बार में जाएगा, 9 पंचे 45 होता है, तो 29 से 5 बार करके देखो शायद जा सकता है, 5 निया 45 और 5 दूनी 10 4 14 आ गया, यानी कितनी बार में गया, 5 बार में, तो 500 है ना, 500, एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, हाँ 500, 500, तो उसकी मासिक क्या है, बचत कितनी है, और बचत हमारा क्या है यहाँ पे 3 यूनिट है, तो एक यूनिट का वैल्यू 500 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 गुना 500 या 500 कितना हो जाएगा, 1500, आंसर आया, ये रुपीस में है ना, ये समझ आया कि नहीं आया, आया, हाँ 3, क्योंकि क्या है हमारे पास बचत है, हमको क्या निकालना था, उसकी मासिक बचत ही निकालनी थी, समझ आ रहा है, बचत कितना है 3 यूनिट है ना, तो सबसे पहले हमको किसी भी बड़े वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक का फाइंड करना पड़ेगा, एक यूनिट का, जब तक एक यूनिट, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि 5 पेन का मूल्य कितना है, 50 रुपये है ना, तो क्या बोलता था कि 3 पेन का मूल्य क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन पढ़ते थे, है ना, तो 5 पेन का मूल्य 50 है, मतलब 5 क्या है हमारा यूनिट हो गया, और उसका वैल्यू क्या है 50, तो एक का निकालेंगे तो क्या हो गया, हो जाएगा 10, 5 एकम 5 और 5 शून्य में शून्य, अब हमें 3 पेन का बोला है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 दहम 30, 30 रुपया हो जाएगा 3 पेन का वैल्यू, ऐसे निकालते हैं, वैसे ही है ये, सेम समझ आ रहा है, ठीक, तो आगे देखते हैं, ये सेम टाइप का है, ये भी करके देख लेना, ये सेम टाइप का क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, है ना, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है, 72, ये देखते हैं क्या बोल रहा है, 56,250 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाना है, मतलब इतना अमाउंट है टोटल, इसको 3 जने में डिवाइड करना है, किसमें किसमें, ए बी और सी तीनों को ऐसे डिवाइड करना है, तो उसका जो है अब आगे कंडीशन पढ़ना है, क्या बोल रहा है कि इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए बी तथा सी के कुल भाग का, अच्छा क्या बोल रहा है, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ना हम लोग को थोड़ा सा उसमें करना पड़ेगा, लेंदी जाएगा ये, है ना, ऐसे कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, हाँ पूरा नहीं, बार बार वो कट करना पड़ जाएगा ना, फिर दिक्कत होगा, ऐसे कर लेता हूँ ना यहाँ से, कौन सा व्हाइट बोर्ड, ये है ना, हम्म, हाँ, अब देखते हैं, क्या बोल रहा है कि कंडीशन क्या है, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, क्या बोल रहा है, ए को, एक मिनट, ए को जो है बी तथा सी के कुल भाग, ठीक है, बी तथा सी को जितना मिला उसके कुल भाग का आधा मिले, आधा मीन्स बाई 2, समझ आया, हाफ, अब क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन पढ़ लेते हैं, है ना, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, मतलब बटा 4, ये समझ आया, हाँ, अब ये देखना है हमको, और कुछ दिया है क्या, मिले, अब ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है पूछ रहा है, तो ए का भाग बी के भाग से कितना
अधिक है। और टोटल क्या है हमारे पास अभी 56,250 है ना। टोटल है 56,250 रुपीज़, ये है हमारे पास। ये कंडीशन समझ आया। ए को कितना मिला है, बी और सी के टोटल का आधा है ना। बी को कितना मिला है, ए तथा सी के 1/4 है ना। तो देखते हैं ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, मतलब ए जो है बी से कितना ज़्यादा है ये पूछ रहा है ना। जैसे मैं बोलूँ कि ए को 10 मिला है, बी को 7 मिला है, तो ए को कितना ज़्यादा मिला है, कितना ज़्यादा मिला है 3, वही निकालना है ना। 10 में 7 को हटा दिए। फिर यहाँ पे देखते हैं कंडीशन, तो तीनों को क्या क्या मिलता है, ए प्लस बी प्लस सी को मिला के क्या होता है 56,250, ये हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इस कंडीशन से, यहाँ से b प्लस सी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, इसको अगर हम ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 2a। ये समझ आया कि नहीं आया, 2 को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो हम क्या b प्लस सी के बदले यहाँ पे 2a लिख सकते हैं। b प्लस सी के बदले 2a इक्वल टू 56,250, ये हो गया। अब जब ट्रांसफर करते हैं, अच्छा इसको जो ऐड कर लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं, 3a इक्वल टू 56,250, ये हो गया। अब a का वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं 56,250, तो क्या हो जाता है a का वैल्यू बाई हो जाएगा ये 3, तो a का वैल्यू हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 छः के 18, नहीं 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और क्या बचा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, ये आता है ए का वैल्यू है ना। मतलब ए को कितना मिले हैं 18,750 इतना मिला है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं हम, अब फिर वही करके देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 56,250, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे a प्लस सी का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4b, a प्लस सी इक्वल टू 4b हो सकता है। तो यहाँ पे इसको इन दोनों का वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये हो जाएगा b प्लस 4b इक्वल टू 56,250। अब ये हो जाएगा 5b इक्वल टू, ये हो गया। अब b का वैल्यू जब निकालते हैं तो हम डायरेक्ट वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, ये हो जाएगा 11,250 यानी 11,250, बी का वैल्यू आ गया। और हमें क्या निकालना है, ए का भाग, अच्छा सी का मान अपने को निकालना ही नहीं है। अब क्यों निकालेंगे, हमको सिर्फ ए और बी के भाग का अंतर पूछा है, तो सी निकालने से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ क्या निकाल लेते हैं, ए और बी के भाग का, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो दोनों में निकाल लेते हैं। ए माइनस बी बराबर, ए कितना है 50 है, अब इसमें माइनस कर देते हैं किसको 11,250 को, बी को, है ना। तो क्या हो जाएगा 0, 0, 5 और 7, ये तो हो गया, इतना ही आएगा रुपीस, है ना। तो 7,500 रुपीज़, ये किसका ये क्या हो जाएगा, दोनों का ए और बी का अंतर या डिफरेंस। ठीक है, समझ आया, इजी है ना। देख के घबराना नहीं है, बस इसमें क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना लेंदी क्वेश्चन है ना उसमें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये भी सेम टाइप का ही है, इसको बना लेना। ठीक है, इसको इतना पार्ट में बांटना है, इतना इतना अनुपात में। तो इसमें क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल के वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हाँ, फिर वो रेशियो प्रॉपर आ जाएगा, फिर तीनों को जोड़ के उसका वैल्यू इसके इक्वल, फिर बाकी का वैल्यू आ जाएगा, सी का वैल्यू, है ना। देखते हैं 74 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 117 को ए बी सी में इस प्रकार, किस प्रकार 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के रेशियो में क्या करते हैं, अनुपात में बांटने की अपेक्षा
अच्छा, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, इसको हमको बांटना था इस रेशियो में, हाँ इतने में, है ना। लेकिन क्या हुआ, त्रुटिवश 2, 3 और 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ हुआ, तो इतने में बांटना था, लेकिन धोखे से कितने में बांट दिए, इस रेशियो में बांट दिए। ठीक है, तो हमको त्रुटि निकालना है कि दोनों के बीच किसको ज़्यादा मिल गया होगा, कितना मिलना था और कितना ज़्यादा मिल गया होगा, है ना। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका ऐसे कर लेते हैं, इसको 1/2, 1/3, 1/4, इसको भी वैसे बनाना पड़ेगा। टोटल है 117 रुपीज़, है ना। अब उनका रेशियो दिया है 3 जने का, ए रेशियो बी रेशियो सी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, 1/3 और 1/4, इतना दिया है। अब त्रुटिवश कितना बांट दिया जाता है, उतना ही था पक्का, देख लेते हैं, है ना। त्रुटिवश उसको कितने में बांट दिया जाता है, कहाँ गया, नहीं है, अरे हाँ ये 2, 3, 4 है, और इधर 2, 3, 4 इसमें भी है ना, 2, 3, 4 और 2, 3, 4 ही है, जैसे क्या हो गया, नहीं होगा, नहीं वो जाम ही हो जाता है, वो स्टे हो जाता है वो। देखो इसको यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं ना, जैसे यहाँ पे आता है क्या, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे, अच्छा ये प्लस का ऑप्शन है, लेकिन दबाता हूँ ना फिर भी ये हट बस जाता है, मतलब पेज डबल होता है, उसमें नया स्क्रीन नहीं आता, है ना। उसी का दिक्कत है, उसको कुछ सिस्टम से वो सेटिंग करना पड़ेगा कुछ उसके लिए, वैसा होता है वो, है ना। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है, देखूँ, एनिमेटेड मिनी बाइस, अरे नहीं होगा, वो स्टे हो गया तो कहाँ होगा, मुश्किल है। ठीक है, वही करते हैं ना, वो तो समझ आ जा रहा है। ठीक है, उसको बाद में रिसॉल्व कर लेंगे, है ना। तो देखते हैं ये क्या है, 1/2, 3 और 4 है, ये भी क्या है 2, 3, 4 है, इसमें बढ़ जाता है। तो त्रुटिवश कितने में बढ़ जाता है, 2:3:4। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसको इतने भाग में बांटना था, तो इसका रेशियो क्या है, 1/2, 1/3 और 1/4। अब इसका एक्चुअल रेशियो कैसे निकालते हैं, तो वही तीनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 12, है ना। तो 2, 6 हो जाएगा ये, और 3 में 12, 4, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया, 12 वैसे क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं सभी को, है ना, तो इतना आया, तो एक्चुअल रेशियो हुआ, है ना। रेशियो कैसे 24 होगा, देखो यहाँ पे वही निकाल के ही दिखा देते हैं, 2, 3, 4, है ना। 2 से जाएगा 1, और ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 और 2 तो बचा, तो 2, 2 जा 4, और 4, 3 जा 12, है ना। ठीक, मतलब जितना एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट को लेते हैं हम, 24 बड़ा हो जाएगा, है ना। ठीक, तो एक्चुअल रेशियो क्या होगा, ये हो गया, हाँ ये हो गया। अब इसमें जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 117 को, तो कितना आता है, इक्वल टू 117 कर देते हैं, 117। अब 6, 3, 9, 4, 13, 13 इक्वल टू 117, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 13 अट्ठे 104, 13 निया 117, तो एक का वैल्यू कितना हुआ 9, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 निया 54, ये हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, और इसका क्या हो जाएगा, 6, सॉरी सॉरी सॉरी,
ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 तिया 27। यानी कितना मिलना था ABC को 117 में? ए को मिलना था 54, बी को मिलना था 36 और सी को मिलना था 27, 27। लेकिन मिला कितना वो भी देख लेते हैं, है ना। एरर कितना मिला है इन लोग को? 234 मिला है, 2:3:4 है ना। 117, 4 2 6 3 9, 117 तो कितने बार में जाता है? 13 बार में। एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 13, है ना। तो 2 का वैल्यू कितना हुआ? 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 और 13 चौके 52। ठीक है, ये बोल रहे हैं। मतलब मिलना इतना इतना था इन लोग को। कितना मिल गया? ये 26, 39 और 52 इतना मिल गया। समझ आया? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि अनुपात में बांटने पर लाभ किसको होगा। मतलब किसको जो है कम मिल रहा था लेकिन ज़्यादा मिल गया। सबसे कम किसको मिल रहा था? ये देखो, इसको कम मिल रहा था, है ना, और इसी को सबसे ज़्यादा मिल गया, देखो, है ना। तो प्रॉफिट किसको हुआ? सी को, है ना। तो ये रहा आपका आंसर। यहाँ से देखो लिखा है सी को, हाँ ये वाला आपका आंसर है, सी, ऑप्शन सी। ठीक है। अब ये भी अनुपात में दिया है, इसको भी आप बना सकते हैं, है ना। और देखते हैं कौन सा बना रहे थे अभी? 74 ना। 76 ये भी वैसी टाइप का है। 77 ये प्रतिशत वाला है, प्रतिशत वाला उसमें और मिल जाएगा। प्रतिशत हम जब पढ़ेंगे परसेंटेज उसमें मिल जाएगा। 78 बनाते हैं। इसमें थोड़ा जगह दिख रहा है क्या? हाँ, यहीं पे बन जाएगा ये। इसमें क्या बोल रहा है? एक राशि ABC को कितना अनुपात में बांटा गया है? 2, 5 और 9, है ना। इतने अनुपात में बांटा गया है। यदि ए का भाग कितना दिया है? ए का वैल्यू कितना दिया है अपने पास? 2500 रुपीज़, है ना। इतना मिला है। तो हमको क्या निकालना है? कुल राशि कितनी है। तो कितना निकलेगा? कुल राशि क्या है हमारे पास यूनिट में? हाँ, यूनिट वो तो ए का है। टोटल यूनिट में कितना है ये बताओ। रेशियो दिया है ना, क्या करोगे उसको? अरे तीनों को जोड़ देंगे। हाँ, तो ए का वैल्यू कितना है? 2500 और ए का क्या है यहाँ पे? रेशियो 2 है। तो 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। आया? 2 का यूनिट में कितना है? 2। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1250, है ना। ये हो जाएगा रुपये। तो हम टोटल जब निकालते हैं कुल राशि, टोटल जो है अमाउंट निकालते हैं तो कितना आता है? तो कितना आएगा? 5 2 7 9 16। तो 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1250। नहीं नहीं, 1250 तो एक का है। तो एक का जो है सॉरी 16 हो गया टोटल अमाउंट। तो क्या हो जाएगा? 16 गुनी 1250 ये हो जाएगा। तो 16 शून्य में 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32 और 8 40, है ना। और 16 एकम 16 4 20, 20,000 है ऑप्शन में। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए, 20,000 ये रहेगा आपका आंसर। समझ आ रहा है? इजी है। इसको याद रखना है तुमको कि यहाँ पे यूनिट के फॉर्म में तुमको सारा चीज़ दिया है। रेशियो दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं दिया है, रेशियो में ही सब कुछ छिपा है ना। यहाँ पे हमको 2500 दिया था, किसका वैल्यू था? इस 2 का, ए का वैल्यू। तो टी इक्वल टू कंपेरिजन करते हैं उसको, मैथ से पूरा कंपेरिजन में ही बनता है ना। इसका कंपेरिजन उसके साथ ऐसा। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, जैसे हम रेशियो को कभी भी, जैसे रेशियो है 2, रेशियो को कभी मूल राशि के साथ ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमारे पास 5 रुपया है ये, और ये 2 यूनिट है, तो इसको नहीं जोड़ सकते हम।
इसको या तो फिर हमको लेना पड़ेगा, हाँ सेम राशि या सेम अमाउंट लेना पड़ेगा। इसको 2x प्लस 5 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। हाँ ऐसे होता है, ठीक है। फिर देखते हैं 78 हो गया, 79, ये सब ना सब ट्रांसफर करने वाले क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में करा रहे थे, बीच में फिर आ गया है। इसको इधर उधर ट्रांसफर करना है, सब बनेगा, ठीक है। तो इसको पूरा स्किप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो ये भी सेम टाइप का ही है, ये 89 में आते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है 89, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई क्या है, 1.2 मीटर है। मतलब क्या बोल रहा है, किसी समय पर एक लड़का है, बना लेते हैं यहाँ पर, ये इसकी लंबाई क्या है बोल रहा है, ऊंचाई इसकी 1.4 क्या है मीटर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे, उसकी परछाई की लंबाई, उसकी परछाई कैसे बनेगी, जमीन में बनेगी ऐसे, इतना है मान लो, तो छोटा सा बन रहा है, छोटा सा बना लेते हैं क्योंकि इससे छोटा है ना, यहाँ तक। तो ये क्या है 1.2 मीटर बन रही है, ठीक है। दोनों लंबाई ही है, लेकिन एक लड़के की है और एक परछाई की, ठीक है। तो दोनों को रेशियो नहीं लेंगे, याद रखना। हाँ ऐसा एक ही लंबाई है, मीटर मतलब मीटर ही है, दोनों करके नहीं लेना है। दूसरा चीज, क्योंकि दूसरा रेशियो हमारे पास और दिया है, देखो क्या दिया है, इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई, एक भवन है उसकी लंबाई है 5.4 मीटर, एक भवन है ऐसे, है ना, ठीक है। ये हो गया, इसकी लंबाई है कितना 5.4 मीटर है, और इसकी परछाई बनती है ऐसे, परछाई ऐसे टाइप की बनेगी, है ना। सूरज मान लो इधर से आ रहा हो तो, हाँ सूरज बना लेते हैं इधर, तो इधर से आ रही तो परछाई इस तरफ बन रही है, ठीक है। हाँ तो इधर बन रही है, तो ये जो है जो परछाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना बनेगी, तो इसको x मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई कितनी है लड़के की, तो वस्तु की लंबाई ऐसे लिख लेते हैं, वस्तु की लंबाई या फिर लेंथ, लेंथ, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं बराबर परछाई की लंबाई या लेंथ, लेंथ, ठीक है। तो लड़के की लंबाई क्या है 1.4, और परछाई की लंबाई क्या है 1.2, 1.2, है ना। और इधर भवन की लंबाई कितनी है 5.4, तो देखो उसकी वस्तु की लंबाई को एक साइड लिखना है, तो वस्तु कौन है यहाँ पे, एक लड़का है और एक भवन है, तो उसको एक ही साइड लिख रहे हैं, है ना। और इधर क्या है उसकी परछाई, तो इसको एक्स मान लेते हैं। हाँ तो ये रेशियो कैसे बनाना है ये समझ आना चाहिए, ऐसे नहीं कर देना है कि 1.4 तो इसका क्या दिया है 1.2 इधर लिख लेते हैं ऐसा, है ना, ऐसे नहीं करना, वैसे में गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ तो तुमको कोई दिक्कत है क्या, बताना। फिफ्टी फोर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, दोनों में पॉइंट है, तो बाई 10 करेंगे तो दोनों कैंसिल ही होना है, तो इतना कर लेते हैं इक्वल टू 1.2 बाई एक्स, ऐसा कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीपल जब करते हैं तो क्या आता है कि 12 चौके 48 और 12 पंचे 60, और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे लगा लेते हैं, और 12 पंचे 60 4 64, 64.8, समझ आया यहाँ तक। हाँ इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 14x आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जब इसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 14 को इधर ला देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 64.8 बाई 14 आ जाएगा, है ना। हमको पूछा क्या है, अच्छा उसका लेंथ ही निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे करके निकाल लेते हैं, 14 चौके 56 और 8 बचेगा तो 88 हो जाएगा, 14 पंचे 70, 14 छः का 84 हो जाता है ना।
तो 46 हो जाएगा। अरे 4.14, 6 का 84 और 2 बचा तो 14 एकम 14, 4.61 टाइप का कुछ आया है क्या? 6.3 आया है ना? ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन नंबर डी आया। ठीक, इसको एक बार और करके देख लेना। ठीक है, इसी टाइप का कुछ आएगा। पहले 14 चौके 56 होता है, 14 छः के 84 हो जाएगा। तो हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचता है? 8 बचेगा। तो 8 और यहाँ पे 8 बचा तो 88 हो गया। तो 14 छः के 84, 6 मतलब 4.6 तक तो हमारा सही ही आया है। तो यही होना चाहिए आंसर, है ना? तो ये ज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ठीक। अब देखते हैं, एक भिन्न के अंश तथा हर के अनुपात में 9 घटाने पर। ये सब एकदम इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? तो नेक्स्ट थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। 91 कौन सा बनाऊँ? इसको बताऊँ? बताऊँ? हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो, जरूरी है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, है ना? पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? देखो ये ना उसका क्वेश्चन है। ये देख कितना पुराना बुक है ये, और यहाँ से आया नहीं, नहीं ये आया था मंडी में, आया था आपका मंडी का क्वेश्चन है। अभी जस्ट हुआ ना कुछ महीने पहले, तो मंडी का एग्जाम का क्वेश्चन है ये, है ना? देखो क्या बोल रहा है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, है ना? 1 दर्जन मीन्स, अच्छा इसमें कुछ नहीं दिया, ये नहीं सोचना। 1 दर्जन मीन्स क्या होता है? 12 होता है ना? 1 दर्जन मीन्स 12 वस्तु, है ना? ठीक है। अब बोल रहा है कि पेटी के गिरने पर, पेटी में क्या है? शीशे हैं, 12 शीशे। अब वो गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसके टूटने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निकालना है ना? तो टूटे हुए शीशे बटा बिना टूटे शीशे, यही निकालना है। तो देखो इसमें ना एकदम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका एक फार्मूला बोल सकते हैं, या एक क्या बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, जो भी हो। इसमें हमको ये याद रखना है कि जो भी हमको, इसको देखो ऑप्शन मेथड से जाना है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन बताया हूँ मैं जो ऑप्शन मेथड से होते हैं, तो ये भी वैसी है। इसमें हमारे पास वस्तु कितनी दी हुई है? 12, 1 दर्जन मतलब 12। तो हमें ये देखना है कि जो भी रेशियो दिया है टूटे हुए शीशों का, तो वो जो है इस 12 के इसका योग जो है 12 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो होगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये 2 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 3, और 3 से 12 चला जाता है। 3 और 1 को जोड़ने पर क्या होता है? 4, 12 से चला जाता है। ये 3 और 5 इससे नहीं जाता, तो यही रहेगा आपका ऑप्शन आंसर, है ना? ऑप्शन नंबर सी। इसको भी देख लेते हैं। 7 5 12, 12 एकम 12 चला गया। तो इसमें आपको सिर्फ वो देखना है, ऑप्शन देखना है और बताना है। मतलब ये याद रखना है कि रेशियो इस टाइप का, टूटे हुए और नहीं टूटे हुए, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आया तो उसमें क्या देखना है, जो भी रेशियो दिया है उसका जो सम है वो जो है दी हुई संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर देता है क्या? तो डिवाइड कर देता है तो वो ऑप्शन नहीं रहेगा, डिवाइड नहीं करता है वो आंसर रहेगा। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये रहेगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अनुपात, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो इसमें से क्या करना है, वही जो आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो बताया था उसके जैसे ही क्या कर लेना, इसमें 0 0 लगा लेना ऊपर में, और सबको क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना डिनोमिनेटर से। फिर जो बड़ा है वो पता चल जाएगा, है ना? क्योंकि रेशियो मतलब बाई ही होता है ना, ए बाई बी। ठीक है, तो सब में 0 0 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे इसका आंसर ये रहेगा, निकाल के देख लेना, 21:29। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाले भुजाएं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये जिसका एक कोण क्या हो, राइट एंगल हो। हाँ, तो ये बन जाएगा। रहने दूँ क्या कि बताऊँ? बता दूँ? हाँ ठीक। देखो क्या बोल रहा है इसमें, अरे हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया।
अब किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं किसको बोलते हैं? तो इन दो भुजाओं को, क्योंकि यही दो भुजाएं समकोण बना रही है। समकोण मीन्स राइट एंगल, राइट एंगल, है ना। तो कौन कौन सी है? 5:12 है। मान लो ये 5 है और ये 12 है, ठीक है, अनुपात में है, ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर हो, ये x है और ये भी x अनुपात में है, तो x मानना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, क्या होता है पता है? क्या होता है? नहीं पता? देखो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। अब हाइट क्या है यहाँ पे? 5 है। बेस क्या है? 12 है। तो रख देते हैं, और जो टोटल दिया है इसमें 270 वर्ग सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है। अब हाइट दिया है हमको, क्या दिया है? 1/2 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है? 5x, और बेस दिया है 12x, है ना, इक्वल टू 270। अब ये 2 से क्या कट जाएगा? 2 6 का 12 हो गया। अब ये 5 6 का 30 यही पे काट देता हूँ, ठीक है। 6 चौके 24 और 6 पंचे 30 कट गया। ये 6 से, 5 से भी कट जाएगा, 5 निया 45। तो x और x बचा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? x 2x नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। हाँ, x इक्वल टू 3 आ जाएगा इसका वैल्यू। ये समझ आया कि नहीं आया? आया, ठीक। तो x का वैल्यू निकल गया। तो हमारे पास जो है क्या निकला? हमको क्या चाहिए? कर्ण की लंबाई चाहिए, है ना। कर्ण मीन्स इसकी, ये फाइंड करना है हमको। तो ये कैसे करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ पढ़े हो? कर्ण हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय भूल गए हो? अरे ये 7 क्लास का है ये पाइथागोरस थ्योरम। हाँ ठीक, तो देखते हैं हमारे पास अब क्या आ गया। ये लेंथ क्या आ जाएगा? लेंथ बोलता हूँ, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? p, मतलब ये की बात कर रहा हूँ। 5x, तो x क्या है? 9 आया है क्या? 3 आया है, 15 या फिर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बेस जो है हमारे पास कितना है? 12x, 12x या 12 मल्टीप्लाई 3, 12 या 36 सेंटीमीटर, ये हो गया। समझ आया? अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? 5 12 और क्या दिया है? 36, है ना। तो हाँ, 15 और 36 दिया है, तो क्या लिखेंगे? 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ये h है ना, ऐसी होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये है बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको निकालते हैं, 15 15 होता है 225 प्लस ये कितना होता है? 36 का निकालना पड़ेगा, मैं भी भूल गया हूँ। 6 6 का 36 और 6 3 18 3 21, है ना। और 3 6 के 18 और 3 3 9 और 1 10, ये हो जाएगा 6 9 2 1296, है ना, 1296। अब जब इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है? 6 5 11 का 1 कैरी 1 9 1 10 2 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 2 5 और ये 2 2521 आता है ना। ये हो गया। अब इसका हम जब स्क्वायर करते हैं तो आएगा क्या? हमने कहीं पे गड़बड़ किया है क्या? 6 6 का 36, 6 3 18 19 20 21 और यहाँ पे 3 6 का 18 और 3 3 9 1 10 6 9 2 1296 हो गया। 6 5 11 का 1 हासिल 1 9 1 10 और 2 12 का 2 हासिल 1
दो दो चार एक 5 और एक होगा क्या ये? एक होगा। 1521 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 17, 15 होता है 225, है ना? एक मिनट। चार 40 गुना 40 करके देख लेते हैं। 4 चौके 16, 1600 हो गया। तो 1600 के पहले क्या आ सकता है? मतलब 40 के पहले 38 आएगा, 39 आएगा। तो 39 गुना मान लो 39 करते हैं तो 9 × 81, हाँ मतलब ये आ सकता है। हाँ तो 1521 ये किसका हो जाएगा? 39 का। तो ये हो जाएगा आपका जो आंसर है वो जो है 1 मिनट, 39 सेंटीमीटर। ये समझ आया कि नहीं आया? रूट में, क्योंकि एच स्क्वायर था, स्क्वायर को इधर लाए रूट में आ गया। अब ये आया 1521। अब इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो किसका आता है? 39। देखो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? बीच बीच का नंबर है उसका स्क्वायर हमको मालूम रहना चाहिए। जैसे 5 का मालूम होना चाहिए, 10 का, 20 का, 25 का, 30 का, 35 का और 40 का, ऐसे बीच बीच 5 के डिफरेंस का। जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, 1521 है तो 1500 के आसपास कोई स्क्वायर रूट है क्या? तो 4 चौके 16, 40 वाले में आता है 40 के स्क्वायर में 4 चौक 1600, तो 1600 करीब है। तो उसके पहले आ सकता है कोई भी। तो 38 और 39 दोनों में देख लेते हैं। तो 8 8 64 यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, लेकिन इसमें तो 1 है। 9 9 81 यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, तो ये हो सकता है। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना है अपने से, है ना? तो क्या आया? 39 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ठीक है क्वेश्चन, है ना? अब दूसरा इसी टाइप का थोड़ा सा, और ये ना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन लेकिन इजी है, ठीक है? इसको बना के देखो तो थोड़ा सा। क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 6 3 4 5 इसके अनुपात में है। चतुर्भुज क्या होता है? नहीं, नहीं, चतुर्भुज मीन्स क्वाड्रिलेटरल, है ना? क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसका भी भुजा या जिसका भी साइड 4 हो। क्वाड मीन्स क्या होता है? 4। तो जिसका भी भुजा 4 हो वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें तुम्हारा कुछ भी आ सकता है, रोम्बस है ना? और क्या है? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और क्या आता है? वो एक और आता है ना, चलो जो भी हो, है ना? तो जिसका भी 4 भुजा होता है या 4 साइड होता है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। तो उसी क्वाड्रिलेटरल का, क्योंकि देखो किसी का भी साइड सेम नहीं है, सबका रेशियो अलग है, मतलब, है ना? मतलब जतर खतर टाइप का है ये। दे ऐसे कर देते हैं, ये हो गया। ऐसे कर देते, ये ऐसा टाइप का बना देते हैं। ये भी एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही है। एक का ले लेते हैं 6, एक का ले लेते हैं 5, एक का ले लेते हैं 3 और एक का ले लेते हैं 4, ऐसे अलग अलग साइज में है, ठीक है? अब देखते हैं कि अच्छा इसको कंपैरिजन किया गया है किससे? एक ट्राइंगल से, है ना? एक ट्राइंगल है ऐसे, इससे कंपैरिजन किया गया है। तो एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, है ना? मान लो ये सबसे छोटा कोण है, ठीक है? ये छोटा कोण लिख लेते हैं, छोटा कोण, है ना? क्या बोल रहा है? सबसे बड़े कोण का 1/4 है। किसके? चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण। अब चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? अच्छा ये सॉरी मैं भुजा में लिखा हूँ, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये वहाँ पे, हाँ ठीक है। इसको एक्चुअली मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये मैं साइड में लिख दिया था। ये किसका रेशियो है? कोण का रेशियो है। हाँ, जैसे मैं एक वो बनाया, ऐसे वो बना दिया, है ना? एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अब क्या है? एक कोण का पूरा वो लिख लेता हूँ, है ना? 3 4 5 6 ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है? ये एक मतलब वो है, एज्यूम किए हैं हम, कौन छोटा है कौन बड़ा है इसे नहीं देखना है, ठीक है?
अब हमको बोल रहा है इसको एक किससे, ट्राइंगल से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मान लो ये है इसके ट्राइंगल का छोटा कोण। अब इसका छोटा बड़ा तो हमको पता चल रहा है इससे, रेशियो से, है ना, ये बड़ा है और सबसे छोटा ये है, ठीक है, और ये इसको बड़ा कोण मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का एक चौथाई, है ना, अच्छा रुक जा, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, मतलब ये है ना, क्या है, चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या है, 6, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, 6x, है ना, क्योंकि वो प्रॉपर कोण नहीं है, कोण का मान, उसमें कोई ना कोई क्या जुड़ा है, SCF, है ना। तो सबका है, जैसे इसको भी क्या लिखेंगे 3x, इसको भी क्या लिखेंगे 4x, इसको 5x, ठीक है। तो ये क्या है 6x, चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण जो क्या है 6x, है ना, का एक चौथाई है बोल रहा है, एक चौथाई मीन्स बटा 4, मतलब छोटा कोण क्या है त्रिभुज का, चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का एक चौथाई, मतलब 6x बटा 4, है ना। अब बड़ा कोण बोला गया है शायद, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, चतुर्भुज के, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ये क्या है बोल रहा है, चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़ा कोण, चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या है 5x का बड़े कोण से 10 अधिक है, 10 डिग्री, ये यही बोला है, ठीक। अब क्या बोला है, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है, ये हमें फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 कोण फाइंड हुए अभी, तो तीसरा कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले x का वैल्यू चाहिए हमें, तो उसको कहाँ से निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पे पूरा दिमाग अपना खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्वाड्रिलेटरल का बहुत, मतलब जितना भी वो होता है प्रॉपर्टीज वो मालूम होने चाहिए, है ना। क्या क्या जानते हो क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जिसके 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं, है ना, और चारों एंगल का सम क्या होता है, बताओ 360 होता है, तो वही निकालते हैं। ये 4 एंगल दिया हुआ है, तो चारों का वो क्या हो जाएगा, सम जो है, क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 360, ये हो गया। हाँ, अब जब इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा, 6 3 9 4 13 5 18, 18 इक्वल टू, अच्छा 18x इक्वल टू 360। अब x इक्वल टू 18 से जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 20, 18 दूनी 36, x का वैल्यू क्या आ गया 20। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, छोटा कोण, त्रिभुज का छोटा कोण, अच्छा इसमें यहाँ पे ना लिखना पड़ेगा, वी नो दैट द आर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 360, ये पता है। हाँ, अब उसको हम क्या है, जब क्वेश्चन में बनाते हैं, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक, उसको क्या करते हैं जब हम क्वेश्चन में बनाते हैं, जब एकेडमिक पढ़ाई करते हैं तब वैसे लिखते हैं, है ना, अभी हम शॉर्टकट जितना बना सकते हैं ऐसा। तो ये यहाँ पे किए हैं, ये पता चल रहा है हमको। अब देखते हैं एक्स का वैल्यू निकल गया, तो छोटा कोण क्या होगा हमारे पास, त्रिभुज का छोटा कोण कितना है 6x/4, यानी 6 गुना 20 बटा 4, तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, 5 6 का 30 डिग्री, है ना, ये छोटा कोण हो गया। बड़ा कोण निकाल लेते हैं, बड़ा कोण क्या है 5x प्लस 10, यानी 30, 20 पंचे 100 और 10 110 आता है ये डिग्री, तो सबसे बड़ा कोण तो ये निकल गया, है ना, बड़ा कोण, और ये छोटा लग रहा है, दोनों को अब घटा देंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा। कौन सा, अरे नहीं, हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं अब, हाँ त्रिभुज का ये कोण और ये कोण निकाले हैं हम, ये छोटा कोण और वो बड़ा कोण। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 110 में 30 घटाएंगे तो 40 डिग्री। अब हमको पूछा क्या है, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये 110, और एक कोण कौन सा है, ये सबसे छोटा कोण 30, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन हो जाएगा, ये 40। समझ आया, नहीं आया, देखो फिर से, हमारे पास x निकल गया है, x का वैल्यू
त्रिभुज का एक कोण छोटा कोण पता है, बड़ा कोण पता है, तो दूसरा बड़ा कोण कौन सा होगा, ये वाला। दूसरा ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, तो ये वाला कोण हमको फाइंड करना है, ये वाला। समझ आ रहा है? तो ये कोण x का वैल्यू निकल गया है, तो ये कोण हम निकाल सकते हैं, छोटा कोण। तो छोटा कोण लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं छोटा कोण। कितना माने हैं हम, 6x/4। तो 6 × 20/4, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30। ये किसका वैल्यू है, छोटे कोण का। अब बड़ा कोण क्या कितना माने हैं हम, ये किसका निकाल रहे हैं हम पहले नहीं, किसका निकाल रहे हैं, ट्राइंगल का। हाँ, तो क्या है 5x + 10। तो 5x 5 × 20 + 10, ये क्या हो जाएगा 100 + 10, 110 डिग्री। ये हो गया बड़ा कोण। अब जो बचेगा वही सेकंड लार्जेस्ट कोण होगा, तो कौन होगा 40 डिग्री। अब मतलब इसमें क्या कर देते हैं, अच्छा इसमें मैं वहाँ पे गलत किया था, सॉरी। हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ, इसमें टोटल डिग्री क्या होता है त्रिभुज का, 180 होता है। अब इसमें दोनों को जोड़ देंगे, 110 और 130, तो क्या हो जाएगा 140, है ना। तो 0 4 ये 40 डिग्री आया, समझ आया। अब आया, इन दोनों को जोड़े हैं, दोनों को उनको, और दोनों में जो बचा है उसको 180 से माइनस किए हैं। 180 से क्यों, हाँ हाँ, क्योंकि वी नो दैट कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। समझ आ रहा है कि ट्राइंगल के सभी कोणों का जो योग होता है या सम होता है वो 180 डिग्री होता है। समझ आ रहा है, ठीक। वहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे, हो सकता है इसीलिए समझ नहीं आया होगा, है ना। ठीक है, ठीक। खैर ह्यूमन एयर है, हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखें, कौन सा बना रहे थे अभी। 95 बनाए थे शायद, है ना। 95 बना रहे थे क्या, 95 है ना। तो देखते हैं यहाँ पे 90, ये दूध या और पानी वाला देख लेते हैं, मिक्सचर वाला थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखते हैं, एक 60 लीटर का मिक्सचर है, जैसे कुछ है क्या ठीक। तो एक ना वो है कंटेनर है, उसमें क्या है 60, हाँ बॉटल दिखा, ये एक बॉटल है, ये इसमें खैर पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन मान लें कि इसमें 60 लीटर पूरा भरा हुआ है बॉटल, हाँ ठीक है। तो इसमें जो है क्या बोल रहा है 60 लीटर का मिक्सचर, किसका किसका, दूध और पानी का। तो इसमें लिख लेते हैं दूध और पानी। ऐसा क्या, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। हाँ अब दिखेगा, ये है ना, ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं 98। तो इसमें बोल रहा है कि एक 60 लीटर के मिक्सचर में, है ना, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 3:1, यानी 3 अपने पास क्या है, दूध है और 1 पानी है। समझ आ रहा है यूनिट में। अब इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। समझ आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, हम सबसे पहले जैसे एक 60 लीटर का कंटेनर है, इसमें दूध भी है और पानी भी है, तो इसमें 2 भाग किसका है, दूध का है, 3 भाग किसका है, दूध का, और 1 भाग किसका है, पानी का। मान लो इस बॉटल को 4 पार्ट में डिवाइड करें, ये 20 से कर दिए और 20 से और 4 पार्ट में, तो 4 पार्ट में ये 1 2 और 3, ये 3 पार्ट में क्या है, पूरा दूध है, और ये ऊपर वाला इतना पार्ट में क्या है, पानी है, मतलब 1:3 ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, पी ही लेता हूँ, प्यास लग रहा है मेरे को, है ना। अरे हाँ ठीक, कोई बात नहीं। हाँ तो देखते हैं, थोड़ा देर बाद पी लेंगे, है ना। ठीक, तो 3 कितना है, 1 है, और टोटल मिला के कितना है हमारे पास 60 लीटर। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, दोनों जो मिक्सचर है वो 4 लिख सकते हैं हम उसको, 4 यूनिट। 4 = कितना है, 60 लीटर, 60 लीटर, है ना। तो हमारे पास दूध कितना होगा अब, D = दूध, ठीक है, कितना होगा 3 रुको इसका निकाल लेते हैं वैल्यू, 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, 4 15 में 60, 15 लीटर,
1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 15 लीटर। यानी दूध का कितना है? 3 इक्वल टू 3 इंटू क्या हुआ 15 इक्वल टू 45 लीटर। यानी हमारे पास 15 लीटर क्या है? दूध है 60 लीटर में से, और जो है पानी जो है कितना है? एक रेशियो है तो एक का वैल्यू कितना निकाले हैं हम? 15, तो 15 लीटर। तो दूध हमारे पास 15 लीटर प्राप्त हुआ, और जो है पानी है, हाँ 45 दूध है, और पानी जो है 15 लीटर है। ठीक है, समझ आया? अब पूछ रहा है कि इसमें जो है इस अनुपात को 2:1 करना है ना? मतलब दूध है और बटा पानी है, इसका अनुपात को कितना करना है हमको? 2:1 करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए बोल रहा है। तो देखते हैं, माना वो मिट जाएगा फिर। अरे तो इसको ऐसे कट करना पड़ेगा, ये नहीं होगा, कट कर लो। हाँ, तो देखते हैं हमको क्या बोल रहा है। दूध कौन सा है? 98 बना रहा है ना। तो देखते हैं, दूध रेशियो पानी, ठीक है, डी और पी, ठीक है, कितना है? 3:1। इन टोटल वैल्यू क्या हो जाता है? 4। और 4 यूनिट का वैल्यू क्या है हमारे पास? टोटल का वैल्यू क्या है? 60 लीटर। ठीक है, मतलब टोटल जो मिक्सचर है वो हमारे पास 60 लीटर है ना? अरे बंद करना पड़ेगा, ज़्यादा लेंदी हो रहा है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता है? 15 लीटर, है ना? तो 3 यूनिट यानी 3 क्या है हमारे पास? दूध है ना? दूध कितना है? 3 है, 3 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 लीटर। अब पानी जो है हमारे पास कितना है? 1 यूनिट, तो 1 का क्या हो जाएगा? 15 लीटर, वो तो मिल ही गया है। अब हम पानी और कितना मिला है, मतलब दूध है बटा पानी है, उसमें पानी में और कितना मिला है कि रेशियो जो है कितना हो जाए? 2:1 हो जाए, ये बोल रहा है। तो हम कितना पानी में कुछ मिलाते हैं और पानी, तो उसको हम x मान लें। और डी कितना है हमारे पास? अभी 15 है, सॉरी 45 है, और ये 15 लीटर है। अब हमको पानी में मिलाना है ना, तो ये पानी है तो पानी में मिला रहे हैं हम। ये समझ आया कि नहीं है? वो तो पानी में कुछ पानी और मिलाना है, तब रेशियो क्या हो रहा है? 2:1। अब हम इसको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर देखो, तो 15 दूनी 30 प्लस 2x इक्वल टू 45, ये समझ आया? अब 2x इक्वल टू 45 माइनस 30, और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 और 1 15, तो x इक्वल टू 15/2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7.5 लीटर, ये हो गया x। यानी हम पानी में 7.5 लीटर पानी और मिलाएंगे, तो जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 2:1। तो ये 7.5 लीटर दिया है कहीं पे? अच्छा, हाँ, तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका ये डी, सॉरी कौन सा बना रहे हैं हम? 98 है कि? हाँ ये है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर भी आपका 7.5 लीटर। ठीक है, तो देखो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया आज, है ना? इसमें क्या है, समझने वाले क्वेश्चन बहुत थे, इसीलिए थोड़ा सा क्लास जो है लेंदी हो गया। तो इसको हम यहाँ तक यहीं तक रखते हैं आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।